तो कुबेरेश्वर धाम में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप लोगों को हम दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ के। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का यह आश्रम है और हम अंदर चलते हैं। गुफा बनी हुई है और अभी मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। सातिया यहाँ पर लोग बनाते हैं, जिन माँ बहनों की गोद सुनी रहती है ऐसा मानते हैं कि वो गोबर का सातिया बनाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब उस उल्टे सातिया को सीधा कर देती हैं माँ बहनें। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। हम अंदर चलते हैं। पूरा गुफा में बना हुआ है मंदिर और भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम लोग आपको करवाएंगे, दिव्य दर्शन। और देखिएगा कि सब लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ से मनोकामना के लिए गुहार लगाते हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आश्रम, जहाँ का धाम कुबेरेश्वर धाम, भगवान कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। कमल एक बार नज़दीक आकर करवा दीजिए। यहाँ से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना चल रही है यहाँ पर। अब देखिएगा कि दिव्य दर्शन कमल ज़रा बैठकर करवाएंगे तो अच्छे से हो पाएंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन। ये देखिए जिस तरह से भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं और नज़दीक जाकर आप करवा सकते हैं दर्शन, भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन। भगवान के यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है और देखिएगा कुबेरेश्वर धाम इसको कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का यह आश्रम, आपने दिव्य दर्शन कर ही लिए हैं तो हम चाहते हैं कि इस दिव्य दर्शन को जनता तक पहुंचाइएगा। तो मंदिर के एकदम फ्रंट में हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर निर्माण का कार्य अभी जारी है। मंदिर निर्माण हो रहा है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं उनके धाम कुबेरेश्वर धाम में, यानी कि उनका आश्रम यहीं पर है, वो यहीं पर रहते हैं। और एक बार दिखा दीजिए, बाउंड्री का काम भी चल रहा है। तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर जो कारीगर कार्य करते हैं। और ये विशाल शिखर के दर्शन भी आप कर लीजिए। शिखर का निर्माण भी अभी यहाँ पर चल रहा है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये धाम है और पवित्र धाम, वाकई में यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। सामने गौशाला, अगर यहाँ से कमल दिखा पाए, टीन शेड में आपको सफ़ेद कलर की गौशाला दिख रही होगी, वहाँ पर गौशाला है इसी आश्रम के अंदर। और यकीन मानिएगा कि ये जो विशाल मंदिर है अभी इसका निर्माण चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। और ये अभी से इतना देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो कल्पना कीजिएगा कि बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लगेगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा यहीं पर रहते हैं, इसी आश्रम में रहते हैं। सीहोर आएँ तो उनके इस दिव्य आश्रम के दर्शन ज़रूर करके जाएँ और आपका पूरा खर्चा निःशुल्क रहेगा, यानी कि कोई उसका शुल्क नहीं वसूलेगा, ना रहने का, ना खाने का, ना सोने का, किसी भी तरह का शुल्क इस आश्रम में नहीं लिया जाता है। मेहमानों की तरह आपका स्वागत होगा और मेहमानों की तरह पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो सेवक है वो मेहमानों की तरह आपको नवाजेंगे, क्योंकि ये उनका घर है, इसी आश्रम में वो रहते हैं, इसलिए ये तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो देते हैं। और आसपास एक बार कमल कैमरा घुमाकर दिखाइए कि कितना विशाल ये प्रांगण बना हुआ है, कितना बड़ा ये प्रांगण बना हुआ है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा इसी आश्रम में रहते हैं और इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना दिव्य आश्रम ये बना हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ में वे कथा कर रहे हैं तो वहाँ पर है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो यहीं पर आएंगे और इसी आश्रम में रहते हैं। हमने जैसा बताया कि इस मंदिर के पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें उनका कमरा बना हुआ है जहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा रहते हैं। तो सीहोर में यह आश्रम मौजूद है और कुबेरेश्वर धाम के नाम से इस आश्रम को जाना जाता है। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कई सारे भक्तों ने कहा था कि आप उनके आश्रम की स्टोरी कीजिए, आप उनके आश्रम की कहानियाँ भी दिखाइए, तो हमने दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस दिव्य धरती के दर्शन लोगों को हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।